अरे वो किया काम नहीं ये कर ले अब कर ले बोलो आ जाओ दी गई है रूल 7 ये है होने का दावा जो है उदय 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 भाई रुक जाओ आ जाओ रुको शुभम एक मिनट मिल चुका है। अब उस जवाब पर 7/11 पर जो बहस होनी है वो अगली तारीख लगी है 1 मार्च 2025। 1 मार्च 2025 को रूल 711 पर बहस होनी है। उन्होंने बोला है कि ये केस चलने योग्य नहीं है। हम कह रहे हैं कि रूल 711 की जो अर्जी है मुस्लिम पक्ष की दरगाह ख्वाजा जो कमेटी है उन्होंने पेश की है, वो एप्लीकेशन खारिज होनी चाहिए क्योंकि रूल 711 गलत उन्होंने लगाया है, ये खारिज होगी क्योंकि मथुरा और काशी गौशाला सभी केस चल रहे हैं। हमें संवैधानिक अधिकार है केस फाइल करने का और लड़ने का, इसलिए हमने उसमें बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं। उन्होंने वर्शिप एक्ट की बात कही है। वर्शिप एक्ट में भी हमने माननीय अदालत के समय वर्शिप एक्ट की कॉपी भी प्रति भी लगाई है क्यों वर्शिप एक्ट में अजमेर या कोई भी दरगाह या कब्रिस्तान का पूजा पद्धति का स्थल नहीं माना गया है, इसलिए उसका कोई जिक्र नहीं है। और दूसरा 1961 का एक जजमेंट है, वो जजमेंट भी हमने माननीय अदालत के समक्ष हम रख रहे हैं और उसमें साफ साफ लिखा है अजमेर जो दरगाह है गवर्नमेंट के अधीन है। खादिम का या कोई जो अपने आप को ख्वाजा साहब का वंशज बता रहा है उनका कोई संबंध नहीं है। ऐसा कोई साक्ष्य वो उस कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में नहीं पेश कर पाए हैं। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा है कि जो दरगाह है वो दरगाह पूजा पद्धति का स्थान नहीं है, ये साफ साफ लिखा है। वो जजमेंट भी आएगा और हमारे वकील साहब सुप्रीम कोर्ट के वरुण कुमार सिन्हा 1 मार्च को आएंगे और अपनी बात रखेंगे। हम बहस करेंगे। हमें उम्मीद है कि वर्शिप रूल 711 खारिज होगी। आज 24 जनवरी 2025 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को लेकर ये केस फाइल किया कि यहाँ मंदिर है जो कि एक चलन चला हुआ है 10 साल से, ये तो मक्का में और हर मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाश कर रहा है। तो कोर्ट ने ये कहा है कि 110 की एप्लीकेशन पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई, टाइम लिया है। सामने वाली पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो टाइम बाय कर रहा है। उनके पास ऐसी कोई चीज़ है नहीं। 800 साल की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हेरिटेज है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर प्रोटोकॉल में चादर आई है, तमाम पार्टी के हेड से आती है, तमाम वॉक ऑफ लाइफ के लोग आते हैं, तमाम फ्रेटर्निटी के लोग आते हैं। 800 साल से हर मजहब व मिल्लत, हर धर्म और डिनोमिनेशन के लोग आते हैं। 800 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये एक नया चलन है। लेकिन अभी कोर्ट ने जो हमने 110 की अर्जी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीनों की जो जमात है अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा, उसकी तरफ से 110 में बनने की पार्टी दी थी क्योंकि प्राइमरी पार्टी हम है। उसकी बुनियादी 4 वजह हैं क्योंकि 800 साल से ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, आसानी की चाबियाँ हमारे पास है, हम खोलते हैं। तीसरी चाबी तमाम रिचुअल्स, तमाम रसूमात हम निभाते हैं, धार्मिक क्रियाएँ हम करते हैं और दुआ खैर हम करते हैं। तो वी बीइंग द प्राइमरी पार्टी जो है हम इसको अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने 110 में पार्टी लगाई है। अभी उसको एंटरटेन नहीं किया क्योंकि सामने वालों ने जवाब नहीं दिया, इस पर तारीख दी गई। ये हुआ है, तारीख अभी पता चल जाता है कौन सी तारीख। हाँ अच्छा, ये कहते हैं कि ASI की रिपोर्ट, ASI तो कौन सी ईयर में हो गया था समीर साहब? ये 2004 में तो ऑलरेडी यहाँ का सर्वे हो चुका है भाई। ASI पहले ही कर चुकी है अजमेर का। ये शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, सबका दरगाह में ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। ये रही रिपोर्ट 2003-2004 में। अच्छा, ये राज्यसभा की रिपोर्ट है, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर औकाफ, ये ऑलरेडी तमाम सर्वे हो चुके हैं। इंक्वायरी कमीशन में जस्टिस गुलाम हसन की इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ चुके हैं। ये जो जिस बात की बात कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो,
उसमें पूरा वर्णन है कि यहाँ एक बहुत विद्वान और बहुत महान पैगंबर पीर की दरगाह है। ये पृथ्वीराज रासो में एक्सेप्ट किया है कि पैगंबर पीर की दरगाह ये रही पृथ्वीराज रासो। किस किताब की ये बात कर रहा है? तमाम फैब्रिकेशन है, झूठ है, एक सस्ती राजनीति और सस्ती शोहरत करने के अलावा कुछ भी नहीं। देखें ये यहाँ रही ASI की रिपोर्ट, कहाँ है? ये रही 2003-2004 की ASI रिपोर्ट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें ये अकबरी मौत, शाहजहानी मौत, ये तमाम आना सागर वगैरह सब की कर ली गई है। नए मज़ार की क्या तमाम दरगाह की हो गई। अगर ऐसी कोई बात होती तो आती ना, इसमें कुछ भी नहीं। फिर ये राज्यसभा की JPC की रिपोर्ट है। फिर ये पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो में ये देखें आप, ये रहा कि यहाँ पीर पैगंबर की दरगाह है जो सबको दुआएं देते हैं। ये रहा पृथ्वीराज रासो जिनकी बातें कर रहे हैं। ये कुछ नहीं है, एक सस्ती शोहरत करने का तरीका, और होना जाना कुछ भी नहीं है। कौन सी तारीख पड़ी है? तारीख थी अभी बता दें, अभी मालूम करती अभी बता देते, ठीक है? ओके फाइन। अरे मैं कर रहा हूँ बात। आज इफेक्टिव कुछ नहीं था। 7/11 की जो दरगाह कमेटी की तरफ से एप्लीकेशन लगी थी उसका जवाब पेश हुआ है। उसकी बहस के अंदर 1 मार्च गई है और 110 की जितनी भी एप्लीकेशंस थी उनका जवाब वादी पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है, उसके जवाब के लिए गई है। दरगाह कमेटी ने 7/11 में क्या चीज़ बताई? 4-5 पॉइंट्स हैं 7/11 में दरगाह कमेटी के। उसका इन्होंने क्या जवाब दिया वो एक बार देखना पड़ेगा, देख के ही फिर हम आपको बता पाएंगे। बिना देखे अगर मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा। ये सिचुएशन है। कौन आपको व्यक्ति मिला और क्या बात हुई थी उससे आपकी? ये अनजान व्यक्ति था, मैंने कभी नहीं देखा उसको। उस व्यक्ति ने जो है मुझे ये बताया कि 230 को जो है मेरे को गोली मार के हत्या कर देगा। तो मैंने ये बात जो है अदालत के सामने रखा, मैंने अदालत से बता दिया है। अदालत इमीडिएट उसी वक्त पे मैं बोला कि अदालत को मैं पिटीशन डालता हूँ इसके बारे में अदालत में। तो अदालत ज़रूरी नहीं है, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं करके पुलिस को स्पॉट में इंस्ट्रक्शन दी कि देखिए इनकी सुनवाई कीजिए, इनका जो भी है। तो मैं भी चाह रहा हूँ कि बार काउंसिल को यहाँ से, तो मेरे ब्रदर एडवोकेट्स हैं, मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए आया हूँ और मेरा पर्सनल व्यक्ति कोई भी मामला नहीं है, मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। SP अजमेर शरीफ का जो है उनको भी मैं दूंगा चिट्ठी, बार काउंसिल को रुकूंगा और इस मामले में डिस्ट्रिक्ट जज साहिबा को भी मैंने बताऊंगा कि ये मामला ऐसा है, इसको जो है गंभीरता से ले, कोई अनफॉर्चुनेट या कोई भी जो है इंसिडेंट्स नहीं होना चाहिए, बस इतना ही। कोर्ट परिसर के अंदर दी गई क्या आपको धमकी? जी कोर्ट परिसर के अंदर? कोर्ट के बाहर। अच्छा ये बताएं वो लुक वाइज कैसा था, क्या उम्र लग रही थी, क्या कपड़े थे उसके? देखिए वो ब्लैक कोट पहना हुआ था और टैग डाला हुआ था, बस इतना मैं जान सकता हूँ। चीज का टैग डाला? अरे बोल प्रेस मीडिया का। अच्छा जी बोली तो रहा। अच्छा अब आपने जब मजिस्ट्रेट साहब से गई तो क्या आप लिखित शिकायत संबंधित? लिखित की जरूरत उनको जरूरी नहीं बताए वो। तो जब मैं अपना एजिटेशन रखा मैंने, उन्होंने इमीडिएटली तुरंत पुलिस को, जो कोर्ट में मौजूद थे, वो पुलिस को बताया कि मामले में जो है देखिए आप भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, एडवोकेट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं भी जो है रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस लेके राइटिंग में जो देना है मैं वो चीज़ करता हूँ। अच्छा आप किसकी तरफ से पैरवी करना है? मैं 1 Rule 10 इमरान, ये जो है हमारा पहला 1 Rule 10 एप्लीकेशन था कोर्ट के सामने, तो अभी तक पेंडिंग में है जी। और सुप्रीम कोर्ट में भी हम जो है व्हाट्सअप वर्क ऑफ फ्लैगशिप जो स्टे है उसमें भी हम इम्प्लीडिंग पार्टी हैं। आपका नाम? मेरा नाम हुसैन मुइन फारूक। कहाँ से? बेंगलोर से? जी मैं वैसे बेंगलोर से हूँ लेकिन प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में करता हूँ। देख सकते हैं।